तो राइजिंग हरिद्वार में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि इस महत्वपूर्ण सेशन में यहां पर अब हम बात करेंगे हरिद्वार के उन जिम्मेदारान अफसरों से जिनके ऊपर इस हरिद्वार के विकास की और इस तीर्थ नगरी के विकास की बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। हमारे साथ हरिद्वार के जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह जी खुद मौजूद हैं। सर, आपका और आपकी टीम का बहुत बहुत स्वागत। पुलिस प्रशासन से पंकज जी हैं हमारे साथ और सर भी हमारे साथ हैं, तो उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले वहां पर जिलाधिकारी, क्योंकि जिलाधिकारी जिले की कमान या जिले के रिमोट कंट्रोल से पूरी चीजों को चलाने वाला होता है और सरकार की जो योजनाएं हैं उनके इंप्लीमेंटेशन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी जिलाधिकारी के कंधों पर होती है। सर, ये तीर्थ नगरी है, सरकार तमाम योजनाओं को लेकर के लोगों के बीच आ रही है, विकास की तमाम सौगातें यहां पर दी जा रही हैं। हरिद्वार को आप किस तरीके से संवार रहे हैं, सजा रहे हैं, ताकि वाकई में इस बदले हुए हरिद्वार को हर कोई महसूस कर सके? धन्यवाद। सबसे पहले हमको यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि वर्तमान सरकार के निर्देशन में माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से जनपद में प्रत्येक विभाग में विकास की विभिन्न योजनाएं चल रही हैं और उसके अंतर्गत छोटी योजनाएं भी हैं, बड़ी योजनाएं भी हैं। अगर हम बड़ी योजनाओं की बात करें तो हमारे जनपद में विकास विभाग से ही लगभग जो है 1780 करोड़ की योजनाएं इस समय गतिमान है, जो विभिन्न विभागों में है, जल निगम में है, जल संस्थान में है, पीडब्ल्यूडी में है और उसके अलावा गंगा रिजुनेशन में है। सब विभागों की मिलाकर के लगभग 1780 करोड़ की योजनाएं, जो 1 करोड़ से बड़ी योजनाएं हैं, केवल उनकी बात कर रहा हूं, इस समय गतिमान है पूरे जनपद के अंदर। उसके अलावा छोटी योजनाओं की बात करूं तो बहुत संख्या में चल रही हैं। उसमें से मेन बताऊं तो लगभग यहाँ पे 74 करोड़ की जिला योजना जो पारित हुई है और जो सारा पैसा बजट इशू हो गया है, वो कार्य भी चल रहे हैं इस समय। और लगभग 23 करोड़ रुपए के हमारे नगर पालिकाओं और नगर निगमों जो भी हमारे इलाका है उसमें इस समय कार्य गतिमान है। इसके अलावा लगभग 8.25 करोड़ रुपए की जो खनिज न्यास का हमारा है उसकी योजनाएं पारित हो गई हैं, वो भी चल रही, हमारी शुरू होने वाली हैं। और इसके अलावा HRDA से बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, जिसमें सबसे बड़ी योजना हमारी नगर की ही है, जिसमें अभी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लगभग 15 से 20 करोड़ रुपए का है वो भी हमारा लगभग बन के तैयार हो गया है। जल्दी भी उसका भी जो है समर्पण किया जाएगा पब्लिक के लिए। तो ये बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं और हर विभाग में योजनाएं चल रही हैं। लेकिन सर, सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब हम इतनी बड़ी तीर्थ नगरी में देखते हैं जहां पर बड़े त्योहारों पर, बड़े मौकों पर और साथ ही साथ कई ऐसे महत्वपूर्ण आयोजनों पर लाखों की संख्या में लोग यहां पर आते हैं, तो व्यवस्था बनी रहे, चरमराए नहीं, या फिर किसी तरह से आने वाले श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए क्या इंतजामात किए जाते हैं और आगे के लिए अब आपकी क्या तैयारी है? निश्चित तौर पर बड़े पैमाने पर फ्लोटिंग पॉपुलेशन हरिद्वार के अंदर आती है। धार्मिक नगरी है, धार्मिक लोग आते हैं और मेले और स्नान तो यहाँ पर लगे ही रहते हैं। और जब भी ऐसे कार्यक्रम होते हैं हम लोग पूरी व्यवस्थाएं बनाते हैं, चाहे उनके लिए वस्तुओं की आपूर्ति की व्यवस्था हो, चाहे कानून व्यवस्था की बात हो, चाहे ट्रैफिक की व्यवस्था हो, हर चीज का पूर्व से ही पूरा इंतजाम किया जाता है और सारे ही कार्यक्रम बड़े ही अच्छे प्रकार से सुचारू रूप से निपटाए जाते हैं। जो स्नान पर्व होते हैं इसमें देखा जाता है कि बड़ी संख्या में मातृशक्ति भी आती है, महिलाएं भी आती हैं, बच्चे भी आते हैं और लोग अपनी गाड़ियों से, अपने निजी वाहनों से यहां पर आते हैं, जिसमें पार्किंग एक सबसे बड़ी समस्या बनकर उभरी है। तो ऐसे में पार्किंग को लेकर के या फिर जो स्नान पर्व हैं इनमें लोगों की व्यवस्थाओं को लेकर के आगे के लिए कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर या तमाम चीजों पर कुछ काम किया जा रहा है? निश्चित तौर पर पार्किंग बहुत बड़ा इश्यू है, क्योंकि अधिकांश लोग आजकल निजी वाहनों से आते हैं। तो ऐसी दशा में हमारे जो पार्किंग पहले से हैं उनको भी हम लोग ठीक ठाक कर रहे हैं। जैसे पंत पार्किंग है, पंडित पार्किंग है। उसके अलावा रोडी बेल वाला में जो माननीय उच्च न्यायालय का स्टे था वो भी खत्म हो गया है, तो उसको भी हम लोग विशेष त्योहारों को छोड़ करके जब उसकी आवश्यकता होती है उसको भी पार्किंग के लिए हम लोग यूज करने जा रहे हैं। इसके अलावा चंडी देवी पुल के नीचे भी हम लोग नई पार्किंग तलाश लिए हैं, उसको भी हम लोग ठीक करने जा रहे हैं। तो शहर में जगह जगह जहां आवश्यकता है उसके अनुसार पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है ताकि जनमानस को आसानी हो सके। हमारे साथ पंकज गरोला जी भी हैं। पंकज जी, जिस तरीके से पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाती है कि जब पुलिस और प्रशासन कोई काम कर रहा होता है तो पुलिस को ऊपर इंप्लीमेंटेशन करना होता है, पुलिस को उन सारी चीजों को यहां पर देखना होता है कि आप जो कर रहे हैं वो आपका एक कदम अव्यवस्था या स्थितियों को खराब भी कर सकता है, इसलिए कई फ्रंट की चीजें देखी जाती हैं। हरिद्वार में कितनी चीजें आप मानते हैं कि पुलिस के लिए चैलेंजिंग रही हैं? पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा, आपके और आपके चैनल का, कि आपने हमें यहाँ पे आमंत्रित किया।
और जो चैलेंजेस की आपने बात करी, जैसे डीएम सर अभी बता रहे थे कि फ्लोटिंग पॉपुलेशन यहाँ बहुत ज़्यादा है, लगभग हमारे 20 जो है जिनको स्थानीय भाषा में लक्खी स्नान कहते हैं, ये होते हैं। इनमें मेजर इवेंट हमारा कांवड़ आता है, अब चारधाम यात्रा है, वो भी यहीं से होकर निकलते हैं सभी लोग, और ये फ्लोटिंग पॉपुलेशन हमारे यहाँ रहती है। ट्रैफिक का मैनेजमेंट हरिद्वार का एक महत्वपूर्ण बिंदु है, और जहाँ तक कानून व्यवस्था की मैं बात करूँ तो कानून व्यवस्था में जितने भी लोग आते हैं वो सब लोग हर की पैड़ी के आसपास ही स्टे करते हैं और हर की पैड़ी पे स्नान करते हैं। उनका जो महिलाओं से जुड़े हुए प्रश्न हैं उनमें उनके घाट अलग बना हुआ है। पुरुष और महिला जो परिवार सहित रहते हैं वो ब्रह्मकुंड पे या मालवीय द्वीप इन सब जगह पे स्नान करते हैं। उनके संग होने वाला जो भी अपराध रहता है उसको लेकर हमारी जो कानून व्यवस्था के लिए वहाँ पे हर की बड़ी पुलिस चौकी है, उसमें पूरी व्यवस्था है। साथ ही साथ इनके जो बच्चे अक्सर मिसिंग हो जाते हैं मेले में भी, छोटे बच्चे या कोई परिवार से बिछड़ गया, तो हमारा कंट्रोल रूम बना है जो वेल इक्विप्ड है, जिसमें टोटल कवरेज हमारी सीसीटीवी से है पूरे हर की पैड़ी क्षेत्र की या पूरे सिटी की। उससे भी हम लोग काम करते हैं और इसमें खोया पाया केंद्र भी हम लोग बना के रखते हैं, इसका प्रॉपरली अनाउंसमेंट करते रहते हैं। पार्किंग जो है हमारे यहाँ पे जो मेन पार्किंग्स हैं वो हर की पैड़ी के राउंड अबाउट 1-1.5 किलोमीटर के एरिया में है, जिसमें मेनली है हमारी अलकनंदा पार्किंग, दीनदयाल पार्किंग, पंद्री पार्किंग, रोडी बेलवाला पार्किंग, ये हमारी प्रमुख पार्किंग है। इसके अलावा बैरागी कैंप को भी हम जो है कंटीजेंसी में कांवड़ मेले के समय पे करते हैं। इस बार के कांवड़ मेले में हम लोगों ने सारा ट्रैफिक शुरू से बैरागी कैंप में होल्ड किया और उसका हमें रिजल्ट भी मिला। हमारा मेले में काफी कम मतलब वो प्रॉब्लम्स हम लोगों को फेस करनी पड़ी, लेकिन रूटीन में जो हमारे यहाँ आने वाला क्राउड है वो जनरली आता है, रोड हेड पे गाड़ियां लगा के चले जाते हैं स्नान के टाइम पे, ये हम फेस करते हैं। इसके लिए हमारा पे यहाँ पीपीपी मोड पे क्रेन्स भी हम लोग संचालित कर रहे हैं, उन लोगों की हम लोग गाड़ियों को टो करके ले जाते हैं और उनको पार्किंग को क्लियर करते हैं। जितेंद्र जी भी हमारे साथ है। जितेंद्र जी, सवाल यहाँ पर यह होता है कि शहर में व्यवस्थाओं को बनाना और ट्रैफिक का मैनेजमेंट करना, साथ ही साथ जो घाट हैं या अगर कोई यात्राएं निकल रही हैं तो उनके मार्गों में किसी तरह की दिक्कत न हो, आपसी सामंजस्य कोऑर्डिनेशन बनाना बड़ा आसान नहीं होता, क्योंकि पुलिस होती है और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की अलग होती है और साथ ही साथ जो संस्थाएं बाकी चीजों को कर रही हैं उनकी अलग जिम्मेदारी है। तो ये कोऑर्डिनेशन कैसे बनाया जाता है, क्योंकि सरकार की जो मंशा है कि सारी चीजें स्मूथ वे में चले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरिद्वार जिले में बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन मैंने एक साल में देखा है। यहाँ पे मैं इसी साल में था। कोऑर्डिनेशन बहुत अलग अलग तरीके से हम बनाने की कोशिश करते हैं, समन्वय स्थापित करते हैं। रेगुलर हमारे संवाद होते हैं, मीटिंग्स होती है और जो भी समस्या है उस पर बहुत अच्छे तरीके से डिस्कशन और डेलिब्रेशन होता है और उसी के बढ़ते क्रम में हम अलग अलग माध्यम से, चाहे वो सोशल मीडिया हो या ऑफलाइन या किसी भी तरीके से, हम एक दूसरे से मिलके और उसको प्रोग्रेस का आकलन भी करते हैं और उसमें जिस लेवल पे जिसका जो दायित्व है उसको बहुत अच्छी तरीके से बखूबी निभाते हुए हम कोऑर्डिनेट करके और उसको इम्प्लीमेंट करते रहते हैं। और ये सब माननीय डीएम महोदय और एसएसपी महोदय के कुशल नेतृत्व में दोनों टीमें एक साथ मिलके और करती है। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है डीएम साहब। सबसे बड़ी बात ये होती है किसी भी शहर के विकास की जब बात होती है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। मैं चाहूंगा, आप जिलाधिकारी हैं, आपने इन सारी चीजों पर बहुत फोकस किया होगा। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, इन तीनों दिशाओं में आप क्या कदम उठा रहे हैं और सरकार की जो योजनाएं हैं उनका लाभ कैसे आम लोगों तक पहुंच रहा है कि वाकई में ये कहा जाए कि आज जिस शो को हम कर रहे हैं राइजिंग हरिद्वार, ये हरिद्वार वाकई में राइजिंग की ओर अग्रसर है और बहुत जल्दी ये नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बात आपने की, तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि चाहे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार या कोई भी विभाग हो, सबसे जरूरी ये है कि आम जनता को राहत मिलना। और आम जनता को राहत तब मिलती है जब अधिकारी अपने कार्यालय कक्ष में समय से मौजूद रहते हैं। पहले तो उनकी उपलब्धता हो, दूसरा वो लोगों को धैर्यपूर्वक सुने और तीसरा उनकी समस्याओं का समाधान करें। तो ये हमारा सबसे बड़ा प्रयास है कि सभी अधिकारी अपने कार्यालय में समय से उपस्थित हों और लोगों की समस्याओं को सुनें। जहां तक आपने शिक्षा की बात की, या अन्य विभागों में भी समय समय पर हम लोग अधिकारियों को लगा करके निरीक्षण करवा रहे हैं कि कोई अधिकारी ये गायब ना हो,
बच्चों की उपस्थिति पूरी हो, शिक्षा की गुणवत्ता अच्छी हो, ये सारी चीजें देख रहे हैं। उसके अलावा जैसा कि आपके संज्ञान में होगा कि हमारा जनपद ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है और हैदराबाद ब्लॉक जो है एस्पिरेशनल ब्लॉक है। पूरे देश में 112 जो जिले हैं जिनको पिछड़ा जिला मान करके एस्पिरेशनल बनाया गया, उसमें हमारा हरिद्वार जिला भी है। तो उसके अंतर्गत भी काफी योजनाएं इनसे जुड़ी हुई आई हैं। उदाहरण के लिए जैसे अभी जो आपने बताया शिक्षा के लिए, तो शिक्षा के हमारे 54 विद्यालयों में स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था की गई है। उसके अंतर्गत इस वर्ष की बात कर रहा हूं, पहले भी किए गए हैं, इस वर्ष किया गया है। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य में अभी आप रुड़की में देखें, जो रुड़की में आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, लगभग 4.25 करोड़ रुपए के जो है इक्विपमेंट्स, मशीन्स वहां पर लगाई गई हैं ताकि आम जनता को राहत मिल सके। उसके अलावा वहां की बिल्डिंग की स्थिति भी अच्छी नहीं थी, तो उसमें 42 लाख का अभी CSR से कार्य हो रहा है। और इसके अलावा जो हमारा भगवानपुर में है, भगवानपुर में अभी एक ये बनाया गया है, मल्टी स्पेशलिटी सेंटर बनाया गया है, 82 लाख का है, वो भी तैयार किया गया है। तो जनता को राहत देने के लिए बाकी स्वास्थ्य में विभाग में जो हमारे सब सेंटर होते हैं उन सभी 112 सब सेंटरों पर सोलर लाइट लगाई गई है ताकि वहां रात को भी कोई जाए तो उसे कोई दिक्कत ना हो। बाकी डॉक्टरों की संख्या को बढ़ाने का प्रयास चल रहा है। तो कुल मिलाकर के स्वास्थ्य विभाग को चाक चौबंद करने का प्रयास चल रहा है। बाकी डॉक्टर्स भी टाइम पे बैठ रहे हैं, लोगों को देख रहे हैं, लोगों की समस्याएं आती हैं तो उनका भी निदान किया जाता है। क्या लगता है आपको आने वाले वक्त में, जैसे हम हरिद्वार को अभी भी काफी बदला हुआ महसूस कर रहे हैं, जो आज से 10-12 साल पहले तस्वीर हुआ करती थी, घाटों पे जो लोग जाते हैं, चाहे हर की पेड़ी की बात हो या बाकी जगहों पे बात हो, इन जगहों पे किसी को कोई दिक्कत ना हो, महिलाओं के चेंजिंग रूम्स, बच्चों के लिए अलग व्यवस्थाएं, जरूरी सुविधाओं का अभाव ना हो, इस दिशा में कुछ कदम उठाए गए हैं? नहीं, बिल्कुल जरूरी सुविधाएं वहां लगभग उपलब्ध हैं, लेकिन चूंकि बस प्रतिबस संख्या बढ़ती जा रही है, हर बार मेले में पिछली बार से अधिक लोग आते हैं, कांवड़ में पिछली बार से अधिक लोग आते हैं, उनको देखते हुए हमारी सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। यहाँ तक कि अभी देखेंगे आपकी प्लास्टिक शेडिंग मशीन्स भी वहां लगाई जा रही हैं, जिसमें लोग बॉटल्स फेंक के चले जाते हैं, उनको शेड कर दिया जाए। तो ये सारी व्यवस्थाएं वहां पे हो रही हैं। बाकी चेंजिंग रूम की संख्या भी बढ़ाई जा रही है, सौंदर्यीकरण भी कराया जा रहा है, तो इनको पहले से बेटर और बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी हालिया एक तौर पे एक बयान दिया था, उसमें कहा था कि धर्मनगरी हरिद्वार के विकास के लिए हमें अगले 30-40 सालों के आगे के हिसाब से देखना होगा, यानी कि अगले 30-40 सालों के हिसाब से विकास को देखना होगा, एक रोड मैप अगले 30-40 सालों के हिसाब से तैयार करना होगा। तो आप जिलाधिकारी हैं, ऐसा कोई रोड मैप आप आगे के लिए तैयार कर रहे हैं? बिल्कुल वैसा रोड मैप तैयार हो रहा है, अभी पाइपलाइन में है, और पूरे भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए क्या क्या प्लानिंग की जानी है, क्या योजनाएं बनाई जानी है, कैसे कैसे किस चीज को कहां पे बनाना है, किस चीज को कहां शिफ्ट करना है, वो सारी चीज प्लानिंग में है, पाइपलाइन में है, समय पर सामने आएगा। गंगा जल को लेकर के बात हो रही है कि गंगा जल लोगों के घरों तक ये आसानी से पहुंचे, इसकी ऑनलाइन डिलीवरी, डाक विभाग इसमें काफी कोशिशें पहले कर चुका है। आपको लगता है कि कुछ जिला प्रशासन अपनी तरफ से इसमें कोशिशें कर सकता है, सरकार के स्तर पे कुछ प्रयास किए जा रहे हों? डाक विभाग के माध्यम से ये प्रेषित किए जा रहे हैं, इस समय जैसी डिमांड होती है, आवश्यकता होती है, प्रेषित किए जा रहे हैं, और एक कार्य पहले से ही चल रहा है यहाँ पे, उसको और सुदृढ़ किया जाएगा। पंकज जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। सुरक्षा बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, और जब देश दुनिया से लोग यहां पर आ रहे हों और उनके साथ कोई भी किसी भी प्रकार की घटना न हो, या सब सुरक्षित तरीके से, बेहतरीन तरीके से हो जाए, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी पुलिस के दारोमदार आपके कंधों के ऊपर होता है, क्योंकि एक घटना, एक दाग छवि को भी खराब करती है। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि आधुनिक मशीनें, तकनीकी का उपयोग करके चीजों को बड़ा आसान बनाया जा सकता है, क्योंकि हर चौराहे पर, हर कदम पर पुलिस की तैनाती नहीं की जा सकती। तो इसके लिए तकनीकी का कितना इस्तेमाल हो रहा है, और हरिद्वार पुलिस तकनीकी रूप से कितनी अपने आप को दक्ष मानती है? जहां तक आपने प्रश्न किया तकनीक का उपयोग का, तो वर्तमान में जो हमारी तकनीक है अपराध से और क्राइम से रिलेटेड जितने भी है, तो हमारे स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है, साइबर सेल है, उसमें हमारी टेक्निकली जो टीम्स हैं वो काम कर रही हैं, और इसमें पूरा का पूरा हम जितना भी उनका सर्विलांस का काम है वो सब तकनीक के उसी के माध्यम से करते हैं, और अच्छे उसके हमने रिजल्ट दिए। हमारे यहाँ लगभग क्राइम में जितना भी हमारा हुआ है वो लगभग वर्कआउट है, जो मेजर क्राइम है वर्कआउट है। साथ ही साथ हम जो रोड एक्सीडेंट्स थे, हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या है कि नेशनल हाईवे हमारे यहाँ से निकलता है, उस पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने फोकस करा है। उसके लिए हमने RLVD रेड लाइट वायलेशन के जो कैमराज हैं वो विभिन्न स्थानों पर लगाए हैं। आगे का प्रस्ताव जा चुका है, तो जल्दी स्वीकृत होकर आ जाएगा। तो नेशनल हाईवे
हमारे में अभी तक 5-6 स्थानों पे 7 स्थानों पे हमारे यहाँ हम कैमरे से उनको मॉनिटर कर रहे हैं, उनकी स्पीड को। साथ ही साथ जो हमारा ट्रैफिक पुलिस है वो रडार गन और वो जो हमारे इंटरसेप्टर व्हीकल्स हैं जो उनकी स्पीड को मॉनिटर करते हैं, उनसे करके उनके चालान भी करते हैं, इन्फोर्समेंट की कार्रवाई भी करते हैं। हमारे यहाँ ट्रैक्टर ट्रॉलियों की प्रॉब्लम है कि हाईवे पे बहुत ट्रैक्टर ट्रॉली आती हैं, उनके पीछे रिफ्लेक्टर्स, ये अब जैसे सीजन चल रहा है इसमें उसको एक्सीडेंट को रोकने के लिए, क्योंकि पुलिस के पास उसकी लाइफ को सेव करना, एक्सीडेंट मतलब मैं आपसे कहूँ फ्रेंकली कि जितना अपराध में हत्या में नहीं होता उससे ज्यादा रेट हमारा एक्सीडेंट पे रहता, तो उसको रोकने, उसका फोकस भी, उसको रोकने का भी इसमें हम लोग कर रहे हैं। तो तकनीक का उपयोग हम अपराध के अन्वेषण में, साथ ही साथ जो हमारी एफएसएल की टीम है वो हर जगह पहुंचती है, जो फिंगरप्रिंट्स हैं या जो भी हमें वहां से एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं मौके से, वो टेक्निकली और साइंटिफिकली वो कर रहे हैं। जितेंद्र जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। उत्तर प्रदेश के बहुत जिलों की सीमाएं उत्तराखंड से जुड़ती हैं, लगती हैं। ऐसे में बॉर्डर की जो सिक्योरिटी होती है वो बहुत मुस्तैद होनी चाहिए कि बॉर्डर पार से अगर कोई अपराधी या कोई व्यक्ति अगर आकर के या किसी भी तरह से पुलिस के लिए चुनौती बन रहा है तो उसको भी देखना काफी महत्वपूर्ण होता है। तो बॉर्डर के लिए कोई स्ट्रेटजी रहती है, कोई प्लान ऑफ एक्शन रहता है? समय समय पर बॉर्डर मीटिंग्स होती है। उत्तर प्रदेश से भी जो बॉर्डर जिले हैं और हमारे यहाँ से भी, हरिद्वार से भी, जितने भी सीनियर ऑफिसर्स है उनकी आपस में मीटिंग होती है, समन्वय स्थापित होता है और उसमें कुछ एजेंडा बिंदु होते हैं जो हम उस पर कार्य भी करते हैं कि किस तरीके से हम पहला प्रिवेंटिव एक्शन ले सकते हैं। उसके लिए एक स्ट्रेटेजी बनाई जाती है और जो क्राइम हम प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं, उस पर कार्य किया जाता है, जिसका आपने रिजल्ट देखा होगा इलेक्शन के वक्त और कांवड़ में कई समय आपने देखा होगा। उसके अलावा दूसरा होता है प्रोएक्टिव तरीके से हम क्राइम वर्कआउट करें। तो जैसे ही क्राइम होता भी है, अगर प्रिवेंटिव से अगर कहीं नहीं रोक पाए, क्राइम हो गया, तो उसके बाद हम समन्वय स्थापित करते हैं रेस्पेक्टिव एसएसपी सर, डीएम सर के साथ, और दोनों ही जिले से जो भी बॉर्डर होती है वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, पुलिस के साथ समन्वय स्थापित करके और इंफॉर्मेशन शेयरिंग, नॉलेज शेयरिंग, अलग अलग तरह की चीजें हैं जो आप भली भांति जानते हैं, उन सबको शेयर करके और क्राइम वर्कआउट में भी हम कोशिश करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। मैं आप ही की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ कि हमारा डिस्ट्रिक्ट बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर मेनली हमारे इससे डिस्ट्रिक्ट से लगते हैं, तो इनके जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हैं हमारे लगातार कोऑर्डिनेशन में हैं और जो बॉर्डर के हमारे पुलिस स्टेशन है वो रेगुलर आपस में कनेक्ट रहते हैं। इसके साथ साथ हमारे आपस में उनके ग्रुप्स बने हुए हैं और हमारे यहाँ कोई क्राइम है या कोई भी मेजर इंसिडेंट है वो हमारा बॉर्डर से शेयरिंग होता है, उनके यहाँ का हम लोग शेयर करते हैं। हमारे यहाँ फ्लोटिंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो मैक्सिमम क्रिमिनल्स इधर आके शेल्टर लेने की बिल्कुल पंकज जी, मैं आऊंगा आपके पास। डीएम साहब, केवल सबसे केवल एक मिनट, केवल लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं बल्कि रेवेन्यू सजदे भी शेयर करने पड़ते हैं, क्योंकि कभी कभी दूसरे के साथ जो है पैमाइश के इशू आ जाते हैं जी, सजदों के ओवरलैपिंग के इशू आ जाते हैं। बिजनौर के साथ हमारे इशू लक्सर में आए थे, तो ज्वाइंट पैमाइश करके इन चीजों को भी हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि खेती की बात होती है, लोकल प्रोडक्ट्स की बात होती है। हरिद्वार में इस दिशा में जो मुख्यमंत्री जी की मंशा है या प्रधानमंत्री की जो मंशा है कि जो श्रद्धालु आते हैं वो लोकल प्रोडक्ट्स को खरीदें, ये करें, तो इन दिशा में आप कुछ कर रहे हैं कुछ? जी बिल्कुल, मैं इस बारे में बताना चाहूंगा कि हरिद्वार जनपद में 3 चीजों पर विशेष रूप से हम लोग ध्यान दे रहे हैं। जैसे मशरूम तो हमारा प्रोडक्ट है ही है और मशरूम भोगपुर इलाके में काफी बड़े पैमाने पर उसकी खेती किसान कर रहे हैं, उसका लाभ भी उठा रहे हैं। 2 चीजें और हैं, एक तो लेमन ग्रास और दूसरा सिंघाड़ा। ये ऐसी चीजें हैं जो हमारे जनपद में हम लोग इसका प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। इसमें खानपुर में जो है लगभग 7,000 क्विंटल सिंघाड़ा इस बार पैदा किया गया है और उसके लिए प्रोसेसिंग प्लांट भी लगाया जा रहा है, ताकि लोग उसको देख करके और लोग उत्साहित हों, प्रोत्साहित हों और इसको बड़े पैमाने पर पैदा करें, क्योंकि वहां पे पॉन्ड्स भी काफी हैं, तो उससे किसानों की आय बढ़ेगी और उनकी समृद्धि बढ़ेगी। दूसरा जो लेमन ग्रास हमने बताया, ये लेमन ग्रास सिकरौड़ा एक गांव है वहां पे शुरू किया गया है। तो इसमें लेमन 2000 एकड़ में लगभग शुरू किया है इसको। तो लेमन ग्रास में क्या है कि इसमें पानी की आवश्यकता ज्यादा नहीं होती है और इसको बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर भी नहीं चाहिए, कीटनाशक भी नहीं चाहिए, मतलब आराम से हो जाता है। सबसे अच्छी बात यह है। दूसरा ये है कि अगर खेतों के किनारे किनारे आप इसको लगा दें तो इस पे हाथी चल नहीं पाता, तो हाथी से भी बचत होती है, कीड़े मकोड़े भी नहीं आते इसकी वजह से। तो ये लेमन ग्रास। दूसरा ये है कि इसको 3 साल लगातार काट सकते हैं
और इसको काट करके उसको फिर उसका एक्सट्रैक्ट निकालना है। एक्सट्रैक्ट निकालने की तो मशीनें हैं, अभी प्रोसेसिंग का प्लांट हम लोग लगा रहे हैं ताकि प्रोसेसिंग करके उसके प्रोडक्ट भी बना सकें। बहुत शानदार। तो ये दोनों चीजें जो हमने बताई हैं, मशरूम का ऑलरेडी चल रहा है, तो ये 3 चीजें हम लोग बड़े पैमाने पर बढ़ाएंगे। बाकी एक ड्रैगन फ्रूट है, वो भी बहुत कम लागत में होता है, बहुत अच्छी कीमत पे बिकता है, उसको भी रेप्लिकेट करने का हमारा प्रोग्राम है। तो ये 4 चीजें जो है हम जनपद में जो है बड़े पैमाने पर इसको बढ़ाने जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करमिन जी आपका, पंकज रतोला जी, जितेंद्र जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सबसे बड़ी बात यह कि आपको बताएं कि न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड जो एक चैनल प्रदेश की आवाज है, वो पहली बार किसी न्यूज चैनल ने जिलेवार आकर के इस राइजिंग समिट को करना शुरू किया है। इससे पहले हमने राइजिंग पौड़ी किया और आज आपके शहर राइजिंग हरिद्वार यानी कि हरिद्वार तीर्थ नगरी में यहां पर हम ये राइजिंग हरिद्वार कर रहे हैं। आपको ये प्रयोग कैसा लग रहा है, आप जरूर बताइए। नहीं, बहुत अच्छी पहल है और निश्चित तौर पर इस फोरम के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से एक जो लोगों की बात है वो आम लोगों तक पहुंचती है, अधिकारियों का व्यू पहुंचता है, माननीय जनप्रतिनिधिगण का व्यू पहुंचता है, लोगों को जनपद के बारे में जानकारी होती है कि जिले में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए एक बहुत ही अच्छा मंच एवं संसाधन है। पंकज जी आप क्या कहेंगे? बस नहीं, इसके लिए आपको साधुवाद कि आपका लोकप्रिय चैनल है जिसकी रीच काफी है और आप राइजिंग हरिद्वार प्रोग्राम कर रहे हैं और हम सब लोग उस पर आपकी बातें शेयर भी कर रहे हैं और आपको श्रोता भी देखेंगे। तो निश्चित रूप से आपके विचार, आपके चैनल का प्रयास और हम लोगों के विचारों से मैं उनसे भी अपील करूंगा कि उनके पास यदि कोई सुझाव हो रिगार्डिंग पुलिस तो हमें जरूर आपके माध्यम से उपलब्ध कराएं, हम उस पर प्रयास करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। थैंक यू।